बात कर लेते हैं कि हमारी खास सीरीज मार्केट मेंटर्स में आज क्या है। तो आने वाले कुछ समय में इकोनॉमी के लिए भारी साबित हो सकता है, ये कहना है कोटक महिंद्रा एएमसी के नीलेश शाह का। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज वाजपेयी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि कच्चा तेल आगे चलते हुए मुश्किलों को बढ़ा सकता है। इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी अपने आप को कैसे इस वक्त प्लेस कर रही है? इस वक्त जो नियर टर्म आउटलुक है इकोनॉमी का, उसके ऊपर कुछ जो शंका है। हमारी कुंडली में राहु और केतु ऑयल प्राइस है। जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ती है। हम तकरीबन 4.8 मिलियन बैरल ऑयल प्रतिदिन इंपोर्ट करते हैं। अब ऑयल के दाम 10% बढ़े तो इन्फ्लेशन 40 बेसिस पॉइंट बढ़ जाती है, करंट अकाउंट डेफिसिट 30 बेसिस पॉइंट वाइडन हो जाती है और जीडीपी ग्रोथ 20 बेसिस पॉइंट कम आती है। तो इन द नियर टर्म हमें ये राहु काल पास करना है। हायर ऑयल की वजह से हमारी इकोनॉमी पे कुछ एडवर्स इफेक्ट हो सकती है, बट कंपेयर टू 2014 जब ऑयल के दाम $100 के ऊपर थे और हमारी हालत काफी खस्ता हो गई थी, उसके सामने आज की तारीख में हम इस पेन को, इस राहु काल को पसार करने के लिए सक्षम है। तो नीलेश शाह से आप ये पूरी बातचीत देख सकते हैं आज शाम 7:27 पर। अब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से राहु केतु से पार पाया जाएगा अर्थव्यवस्था के अंदर। जरूर सुनिए मार्केट मेंटर्स में आज 7:27 पर। हम बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों में संक्रमण फैलने की रफ्तार अब बढ़ रही है। हालांकि देश में अभी भी 15,000 से कम एक्टिव केस हैं, लेकिन दिल्ली जैसी जगहों पर चिंता बढ़ चुकी है। वहां मास्क फिर से अनिवार्य हो गया और स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस भी आ गई हैं। डिटेल के साथ है हमारी सहयोगी दीपाली नंदा। तो दीपाली, दिल्ली से और क्या खबर है, साथ ही बाकी देश का भी हाल बताइए कि क्या अब मामला थोड़ा चिंताजनक हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर ओवरऑल स्थिति को देखा जाए देश में तो चिंताजनक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। खास तौर पर राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्तों में एकदम से ही कोरोना के नए मरीजों की संख्या में काफी उछाल आया है। अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली में 965 नए केस आए हैं और 1 मरीज की मौत कोविड की वजह से हुई है। इस बीच बड़ा अपडेट ये है कि स्कूलों में जिस तरह से हम देख रहे हैं मामले सामने आ रहे हैं, बच्चों के बीच में भी संक्रमण फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर दिल्ली सरकार की तरफ से आज एक एसओपी जारी किया गया है स्कूलों के लिए, जिसमें मुख्य तौर पर इन बातों को शामिल किया गया है कि बच्चे एक दूसरे के साथ बैग्स, लंच, वाटर बॉटल और बुक्स जैसा जो सामान है वो शेयर नहीं करेंगे। जो एंट्री गेट है स्कूल्स का, वहां पर थर्मल स्क्रीनिंग को मैंडेटरी किया गया है। साथ ही साथ पेरेंट्स को भी ये कहा गया है अगर उनके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे स्कूल भेजने से बचे। तो ये बड़ा अपडेट राजधानी दिल्ली से है। अगर ओवरऑल आंकड़ों की बात की जाए तो देश में पिछले 24 घंटे में 2451 नए केस आए हैं और 54 मरीजों की मौत कोविड की वजह से हुई है। इस बीच एक राहत की खबर वैक्सीन को लेकर है। सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है कि हर एक एज ग्रुप के लिए वैक्सीनेशन को तेज किया जाए। इसी बीच सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से सिफारिश की है कि 5 से 12 साल के बच्चों के लिए जो बायोलॉजिकल ई की कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है उसे मंजूरी देने की सिफारिश सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया से की है। जी, तो चलिए यहाँ पर थोड़े थोड़े कंसर्न्स उठते हुए हर जगह से, और किस तरीके से खासतौर पर बच्चों के लिए ये मामला इस बार थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। और अब वैक्सीन को छोटे बच्चों के लिए, यानी 12 साल से भी छोटे बच्चों के लिए सिफारिश वहाँ पर आती हुई। बहुत शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। तो कोरोना की ये ताज़ा दस्तक क्या कह रही है, कितना खतरा है और क्या है वो उपाय जो अभी से फिर से आपको करने चाहिए, और इसी पर आज एक्सपर्ट्स के साथ एक बार चर्चा करने जा रहे हैं। शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में दिल्ली से मुंबई तक फिर कोविड की दस्तक।